पत्नी और वो के किस्से तो अब हर रोज सुनने को मिल रहे हैं और अब मुरादाबाद से आई ये कहानी आपको फिर से झकझोर कर रख देगी। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जिसमें एक पत्नी ने अपने ही प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। वजह सिर्फ एक आलीशान बंगला था, 3 मंजिला करोड़ों की कीमत वाला एक मकान, जो इस पूरे खौफनाक षड्यंत्र की जड़ बन गया। 56 वर्षीय रविंद्र कुमार मूल रूप से उत्तराखंड के डोईवाला के रहने वाले थे, लेकिन मुरादाबाद के रामगंगा विहार में पॉश कॉलोनी में उनका एक शानदार मकान बनवाया था। बताया जा रहा है कि उन्होंने ये घर दिल्ली की पुश्तैनी जमीन बेचकर खरीदा था। समय बीतने के साथ साथ रविंद्र पर कर्ज का बोझ बढ़ता गया, कई चेक बाउंस हो गए और उन्होंने मजबूरी में इस मकान को बेचने की ठान ली। लेकिन यही से शुरू हुआ घर के अंदर बसा एक ऐसा तूफान जो आखिरकार उनकी मौत पर ही जाकर खत्म हुआ। रविंद्र की पत्नी 36 साल की रीना संधू इस फैसले के खिलाफ थी। इसी तनाव के बीच उसकी मुलाकात फिजियोथेरेपिस्ट के नाम पर पेशेंट बनकर आने वाले परितोष कुमार से हुई। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और रीना ने पति से छुपाकर परितोष को मुंह बोला भाई बताकर घर में उसका आना जाना शुरू करवा दिया। बाहर से देखने में सब कुछ सामान्य लगता था, लेकिन अंदर ही अंदर एक खतरनाक साजिश पक रही थी। परितोष और रीना ने मिलकर रविंद्र को रास्ते से हटाने की योजना बना डाली। बिजनौर में पहले रविंद्र को शराब पिलाई गई और फिर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। इसके बाद शव को एक एसयूवी में डालकर उत्तराखंड के कोटद्वार के जंगलों में ठिकाने पर लगा दिया। जब जंगल से बरामद हुई लाश की तफ्तीश शुरू हुई तो ये गुत्थी मुरादाबाद तक पहुंची और पुलिस के लिए सारी कड़ियां जुड़ती चली गई। जांच के दौरान जब रीना और परितोष को हिरासत में लेकर पुलिस की पूछताछ हुई तो दोनों ने अपना अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक मकान की कीमत करीब 3 करोड़ रुपए है और इससे अच्छा खासा किराया भी आता था। तो वहीं रविंद्र की हत्या के बाद फिलहाल इस मकान में रीना की मां रह रही है, जो मीडिया से बातचीत से बच रही है। इस पूरे मामले में एक बार फिर वही सवाल उठता है, क्या इंसानी रिश्तों की कीमत अब पैसों और प्रॉपर्टी से भी कम रह गई है? क्या अब 7 फेरे लेने वाला जीवन साथी भी किसी सौदे का हिस्सा बनता जा रहा है? फिलहाल दोनों आरोपी जेल में है और पुलिस केस को मजबूत करने के लिए अन्य सबूतों की पड़ताल कर रही है। लेकिन रविंद्र की मौत ने एक बात तो साफ कर दी है, जिस घर को उसने जिंदगी की कमाई से बनाया था वही उसकी कब्रगाह बन गया। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ गंगा। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज़ गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।